हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम आपको पढ़ा रहे हैं मॉडल टेस्ट 2, जिसमें आप लोग पढ़ रहे हैं। देखिए, चैप्टर 1 to 4 है। कितना है? 1 to 4 चैप्टर है, जिसमें आपकी बुक में बैक पीछे साइड में दिया हुआ है। सभी बच्चे ओपन कर सकते हैं ये पेज नंबर, ठीक है। और यहाँ करना क्या? अरेंज द फॉलोइंग असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर सभी बच्चों को पता है, ठीक है। जैसे 123, 896, 444, 321, 671। ओके, तो अब इनमें से आपको सबसे स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड कीजिए। स्मॉलेस्ट नंबर इज 123। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए बच्चों स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो अब आप लिखिए असेंडिंग ऑर्डर में, पहले लिखिए 123, सेकेंड नंबर 321, थर्ड नंबर क्या होगा 444, एंड इसके बाद क्या लिखेंगे 671, एंड लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा 896। ओके, तो इस तरीके से ये अरेंज हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। अब आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर का अपोजिट होता है। तो जो यहाँ पर ग्रेटेस्ट नंबर है, यानी ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट को हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो जो यहाँ पर ग्रेटेस्ट नंबर है उसे आप सबसे पहले लिख लीजिए। इसके बाद लास्ट में कौन सा नंबर लिखना है? स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, राइट द फ्रैक्शंस। बच्चों, फ्रैक्शंस लिखना आता है ना? यस, ऑफ कोर्स आता होगा सभी बच्चों को। बड़े मज़े से ये चैप्टर आप लोगों ने किया था और आप लोगों को अच्छा भी आया था। तो यहाँ पर एक आपको क्या दिया है? ये दिया है आपको एक रेक्टेंगल। और कितने पार्ट्स में डिवाइड है बच्चों ये रेक्टेंगल? ये रेक्टेंगल आपका डिवाइड है, स्क्वायर शेप में है, ठीक है बच्चों। ये 4 पार्ट्स में डिवाइड है। कितने पार्ट्स में डिवाइड है बच्चों? 4 पार्ट्स में, ठीक है। तो जितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं बच्चों, उसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर। ओके, और जिन पार्ट्स के बारे में बताया जाता है वो होते हैं न्यूमरेटर। यहाँ पर शेडेड पार्ट कितने हैं बच्चों? 2। कितने हैं? 2। तो अब आप इसको कितना लिख देंगे? 2/4। ओके, 2/4। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, ये कितने पार्ट्स हैं बच्चों? यहाँ पर टोटल पार्ट्स किए गए हैं 3। तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3। ओके, एंड शेडेड पार्ट 2। शेडेड पार्ट कितने हैं? कलर पार्ट कितने हैं? 2, यानी फ्रैक्शन क्या बनेगा? 2/3। आप लोगों को हमने ये शेप्स पढ़ाए थे ना? यस। तो अब आपको यहाँ पर फ्रैक्शन लिखने हैं। फ्रैक्शन क्या होते हैं? फ्रैक्शन में जिसमें एक डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर होते हैं। ये जो टोटल पार्ट्स होते हैं, है ना, जो टोटल पार्ट्स होते हैं और जो एडेड पार्ट्स, यानी जिनको हम कहते हैं कि जैसे शेडेड पार्ट है। अब यहाँ पर टोटल पार्ट्स काउंट किए अपने 4 थे, ठीक है। 4 में 2 कलर कर दिए गए हैं। तो जो कलर किए गए बच्चों, उन नंबर को आप ऊपर लिख दीजिए, और जो टोटल पार्ट हैं उन्हें लाइन के नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो जिसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। अच्छा, टी इज़ द लेटर इन द वर्ड। बच्चों, इसमें आपको ऑर्डिनल नंबर लिखने हैं। ओके, तो यहाँ पर जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10th। तो आपको यहाँ बताना है टी टेबल इसमें कौन सा है। काउंट कीजिए बच्चों, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ। ऑफकोर्स फर्स्ट है ना, टी से ही तो शुरू है ना। टेबल की स्पेलिंग टी से शुरू होती है। तो ये कौन सा लेटर है? फर्स्ट लेटर। इसी प्रकार से एल इज द लेटर इन द वर्ड। तो अब आपको यहाँ पर बताना है एल जो लिखा है ना, वायलिन। वायलिन में एल बता सकते हैं आप लोग कौन सा लेटर है यहाँ पर? एल। हाँ जी, किस नंबर पे है? आपको वो नंबर बताना है, ऑर्डिनल नंबर। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ।
तो यहाँ पे कितने नंबर क्या भर देंगे आप? फोर्थ। अच्छा, ऑर्डिनल नंबर। इसी प्रकार से फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। जैसे यहाँ पर 18/9, 2.7 इंटू 49 एंड 8 में कितने का मल्टीप्लाई करना है कि 80 आ जाए। ठीक है, यानी ये देखिए 18/9, इसको हम कह सकते हैं 18 डिवाइडेड बाई 9। 9 का टेबल पढ़िए बच्चों, 18 आता है 9 के टेबल में। हाँ, तो कितने टाइम्स में आता है? ऑफ कोर्स 9 2 ज़ा 18, तो आंसर लिख दिया आपने 2। क्वेटेंट कितना आ गया? 2। ओके, 2.7, 2.7। और इसमें अब आपको मल्टीप्लाई कितने का करना होगा कि यहाँ पर 49 आ जाए बच्चों। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? यस, यहाँ पर भी आपको करना क्या है? मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका। क्या करेंगे बच्चों? 2.7 से डिवाइड कर दीजिए 49 को, तो जितना आंसर आएगा डिवाइड करने पे वो उस क्वोटिएंट से ही मल्टीप्लाई हुआ। इसी प्रकार 8 में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 80 आ जाए? तो 8 से आप 80 को डिवाइड कीजिए। जब 8 से 80 को 8 का टेबल पढ़ेंगे तो 80 आ जाएगा ना। यदि आ जाते हैं तो आपको क्या करना है यहाँ पे बच्चों? हाँ, जब 8 डिवाइड करने पे जो क्वोटिएंट आएगा वो क्वोटिएंट में ही आपको 8 का मल्टीप्लाई करना है, जैसे 8 10 जा 80। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर सॉल्व यूजिंग द नंबर लाइन। बच्चों यहाँ पर 5 का टेबल पढ़िए 20 टाइम्स। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? 5 का टेबल पढ़ लिख लीजिए एक लाइन में, सेम डिस्टेंस लेते हुए। ओके, और उसको आप लिख जाइए पूरा 50 तक टेबल लिखिए लाइन से, और उसमें फिर आपको टेबल जो लिखेंगे वो सेम डिस्टेंस में होना चाहिए। अब जंप कीजिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 12, 5 3 जा। इसी तरह जब आप जंप करते जाएंगे 20 पर पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि आपने कितने जंप किए? यस, 4 जंप। ओके, इसी प्रकार से 150 प्लस 11, यानी इसका मतलब क्या है कि 150 में आपको 11 प्लस करना है। और 177 माइनस 13, 177 माइनस 13 में क्या है? यानी 177 से आप 13 को माइनस कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे? 177 माइनस, सेकेंड लाइन में आपको लिखना है 3, 7 के नीचे 3 एंड सेकेंड 7 के नीचे 1। ओके, और 1 के नीचे 0। अब इनके सामने आप माइनस का साइन लगाइए और सब्ट्रैक्ट करिए। बच्चों ये बहुत ही इजी सब्ट्रैक्ट है, इसलिए आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आप स्वयं करके देंगे। इसका आंसर हम आपको नहीं बताएंगे। ओके, तो आप लोग ये क्वेश्चंस जल्द से जल्द अपनी बुक में ही फिल कर दीजिए। जो बुक में फिल हो सकते हैं उन्हें बुक में फिल कीजिए। और जो जैसे लास्ट क्वेश्चन सॉल्व यूजिंग नंबर लाइन, तो बच्चों ये आपको अपनी नोटबुक में ही करना है। ठीक है, तो अब आप लोग कर लेंगे। यस, आप लोग जल्द से जल्द ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और हमारे पास तुरंत सेंड कीजिए। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। लास्ट का जो क्वेश्चन है 5th, यदि आपको नहीं समझ में आएगा तो बच्चों हम नंबर लाइन बना करके देंगे, फिर आप लोगों को एक बार इसकी वर्कशीट भी भेज सकते हैं। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।